तो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त शिवम था और आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 क्लास 12 पॉलिनोमियल के ऊपर। दोस्तों 2.1 बहुत ही आसान है, उसे मैं अगली वीडियो में दे दूँगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और आई डोंट थिंक कि वो 4 मिनट या 3 मिनट से ऊपर बनेगी। और बाकी मैं आपको बता दूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। दोस्तों हर इक्वेशन पॉलिनोमियल कहलाती है, हर इक्वेशन पॉलिनोमियल कहलाती है, लेकिन इक्वेशन जिनकी पावर फ्रैक्शन में हो या फिर नेगेटिव हो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। जिन इक्वेशंस की पावर फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। ये बात आप ध्यान रखें। और बाकी पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो निकल कर आया है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स या फिर पार्ट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इक्वेशन है उसको 4 भागों में बांटा है। एक होता है फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड टर्म और फिर आता है हायर देन थर्ड टर्म। तो मैं आपको ये चीज़ एक डायग्राम के ज़रिए समझाना चाहूँगा। आप एक बार प्लीज़ डायग्राम पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने डायग्राम रखा है, इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि ये पॉलिनोमियल को, पॉली का मतलब होता है मैनी, और इसके अलावा 3 टर्म्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। दोस्तों हम फर्स्ट टर्म में देख सकते हैं मोनोमियल कहलाता है और फर्स्ट टर्म में एक भी प्लस माइनस का साइन नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेपरेट वेरिएबल होता है, एक सेपरेट वेरिएबल। जैसे कि ये एक अकेला सेपरेट वेरिएबल है, 7 एक कांस्टेंट है, मोनोमियल कहलाएगा, अकेला फंक्शन है। लेकिन बाइनोमियल की पहचान ये है कि इस इक्वेशन में एक प्लस या फिर एक माइनस का साइन देखने को मिलेगा। साइन सिर्फ एक ही होगा, या तो प्लस हो सकता है या माइनस। और ट्रिनोमियल इक्वेशन में 2 साइन देखने को मिलेंगे, हो सकता है दोनों प्लस हो सकता है दोनों माइनस हो सकता है एक प्लस या एक माइनस हो। तो ये पहचान है ट्रिनोमियल की इक्वेशन की। दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। हो सकता है आप लोगों के पास बुक अवेलेबल ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूले अवेलेबल कर दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले जरूर लिख लें, क्योंकि आगे काम आएंगे। दोस्तों इसके नीचे हम आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप सभी जानते होंगे, 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होगी, ax² + bx + c। इसमें दोस्तों a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट। दोस्तों कोएफिशिएंट वैसे जिसका पूछा जाए उसे छोड़कर जो बचता है वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि 2x² में अगर x² का कोएफिशिएंट है तो वो 2 होगा, क्योंकि जिसका पूछा जाए उसे छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसके ज़रिए आप लोगों को समझ में आए कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है। और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा आपके NCERT का, देखिए प्लीज़। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूले लिख लीजिएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अगर आपके पास बुक अवेलेबल ना हो तो। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों जीरोज वो वैल्यू है जिसे हम इस इक्वेशन में वेरिएबल की प्लेस पर पुट करके जीरो रिजल्ट लाते हैं, वो इसके जीरोज कहलाते हैं। तो दोस्तों जितनी हमारी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही हमारे जीरोज होंगे। और डिग्री जो होता है दोस्तों हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, और जितने डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के जीरोज भी होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, यानी कि इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोज भी 2 ही आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। और आगे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, इसका मतलब है कि हमें जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था पीछे, α + β = -b/a और α β = c/a, उसे ही शो करना है बस, और कुछ नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों मैं अपनी NCERT का पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। दोस्तों सारा ही फिक्स पैटर्न है, तो आपको एक ही चीज़ नोटिस, एक ही तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप आपको ये लेना है, आप ध्यान रखें। लेट px = जो हमारी इक्वेशन है वो। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, बस इसे नॉर्मल जिसे हम 8th क्लास में किया करते थे उस तरह से इसका फैक्टराइज कर लेना है। और फैक्टराइज करने के लिए हमें पता है हमें 2 ऐसी नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 8 आ जाए और प्लस या माइनस करके 2, तो वो 4 और 2 कहलाएंगी। अगर हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 आ रहा है, और 4 × 2 भी 8 होता है। x² एज इट इज, माइनस जब अंदर जाएगा
तो ये अंदर जाके माइनस का कर देगा और ये माइनस प्लस का हो जाएगा और ये 8 एज इट इज़। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि शुरू के जो दो वेरिएबल हैं इन दोनों में हमारा x कॉमन है और अगले वाले में हमारा 2 कॉमन है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो हम पहले लिख देते हैं और जो बचा हुआ है x+2 उसे बाद में। इतना होने के बाद आपको सिर्फ इतना लिखना है, सिंस द इक्वेशन b इक्वल टू ज़ीरो। इस स्टेप को लेने के बाद आपको लिखना है px इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल लिया और दोस्तों px की वैल्यू हमें लास्ट में आकर ये मिली थी, ये दोनों मिले थे x-4 और x+2। हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, एक बार दोनों को ज़ीरो के साथ सेपरेट करना है और एक बार x+2 इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों जगह से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 4 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी -2। तो दोस्तों यही दोनों आपके ज़ीरोज़ कहलाएंगे और यही दोनों आपके ज़ीरोज़ कहलाएंगे। लेकिन आपको रिलेशन भी वेरीफाई करके दिखाना है तो आपको लिखना होगा देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 4 बीटा इक्वल्स टू -2। तो दोस्तों इस तरह से आपको लेना है। पूरा क्वेश्चन सेम है, हर क्वेश्चन सेम तरीके से करना है। तो अब हमें ज़ीरोज़ हमारे फाइंड ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारा मतलब एक पार्ट पूरा हो चुका है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, यानी कि हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो दोस्तों अल्फा हमारे को पता चल गया 4 है और बीटा हमारा -2 है और माइनस ही हम एज इट इज रखेंगे। बी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगी। बी मैंने आपको बताया था कि एक्स का कोएफिशिएंट कहलाएगा जो कि यहाँ पे -2 है और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाएगा जो कि यहाँ पे 1 है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं अच्छी तरह से प्लस माइनस माइनस होता है। जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो ये पॉजिटिव बना देगा और 4 में से 2 गए तो 2 होता है और ये भी 2 हो गया। तो दोस्तों ये रिलेशन वेरीफाइड हो चुका है। अब हमें दूसरा रिलेशन भी वेरीफाइड करना होगा दोस्तों, जो कि हमारा अल्फा बीटा इक्वल्स टू -b/a है और अल्फा में फिर से पता है 4 और हमें बीटा भी पता है -2। और दोस्तों एक गलती हो गई यहाँ पे, मेरे को ये अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होगा, सॉरी। और c हमें अच्छी तरह से पता है कि हमें कांस्टेंट होता है जो कि यहाँ पे -8 गिवन है, -8 हमें लिखना है और a जो है हमारा 1 है। तो मल्टीप्लाई करते वक्त ये -8 हो जाएगा और ये -8 एज इट इज़। तो ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाइड हो चुका है, ये रिलेशन भी वेरीफाइड हो चुका है। तो दोस्तों देख लीजिए, पूरे स्टेप चेक कर लीजिए पूरी तरह से। इसी तरह से आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पूरा फिक्स पैटर्न है दोस्तों, इसे करने का पूरा यही एक तरीका है और ये फुल पैटर्न है और सीबीएसई में इसको करने के फुल नंबर भी मार्क्स तभी मिलेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अब मैं आपको चैप्टर 2 पर लेकर जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर जाता हूँ जिसके 6 पार्ट हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। दोस्तों ये जो हमें हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके पहली वाली जो नंबर है वो उन दोनों इक्वेशन के जीरोस का सम है और दूसरी वाली उस इक्वेशन के जीरोस का प्रोडक्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन करना कैसे, इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। तो दोस्तों देखिए हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/4, ये हमें गिवन है। इससे पहले हमें लेट भी करना है कि लेट दी जीरोस
ऑफ इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। ये स्टेप हमें दोस्तों हर क्वेश्चन में सेम इसी तरह से करना है। लेट दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। तो सम दे रखा है 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें 1/4। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा हमको पता है कि -b/a होता है और ये 1/4 एज इट इज। तो दोस्तों जब हम इसे आमने सामने कंपेयर करेंगे तो -b हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा और a जो है हमारा 4 के इक्वल आ जाएगा। आमने सामने से कंपेयर करना होगा दोस्तों। तो यहाँ से b की वैल्यू -1 आती है और a हमारा 4 आ चुका है। और अगला देखिए दोस्तों, हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है हमें दे रखा है -1, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू -1 दे रखा है। और अल्फा बीटा का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, C/A होता है -1 एज इट इज। ए की वैल्यू हमें ऊपर निकाल चुके हैं, 4 है, C/4 इक्वल टू -1। और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे C की, जो कि आएगी -4। यहाँ डिवाइड है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो दोस्तों अब देखिए, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म पता है, ax² + bx + c। तो हमें करना है कि पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन द इक्वेशन। हमें a, c और a, b, c की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है बस। जो कि दोस्तों हमें पता है a हमारा 4 है, तो हम यहाँ पर a की जगह पे 4 पुट कर रहे हैं और ये x² हमारा एज इट इज। और b की वैल्यू हमें -1 है, तो b की वैल्यू हमने -1 लिखी और x एज इट इज। और c हमारा यहाँ पर -4 है, तो -4 एज इट इज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ चुका है आपका 4x² -x -4। ये लो, ये दोस्तों आपकी इक्वेशन आ चुकी है। दोस्तों आपकी इक्वेशन आ चुकी है। आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। लेकिन इसी का एक और मेथड है करने का, वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा दोस्तों। मैं वो मेथड आपको सिखाता हूँ, वो डायरेक्ट है, वो मेथड आपका डायरेक्ट है। आप देख सकते हैं कि उसका एलाइटर मेथड आखिर है क्या। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें डिट्टो यही प्रोसेस अपनाना है। देखिए इक्वेशन ऑफ द quadratic equation of the quadratic form whose sum of zeros and product of zeros has been given। दोस्तों जब भी हमें दो जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा होगा तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है k(x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले वाली जो नंबर है इसमें सम दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। तो पहली वाली जो नंबर है वो अल्फा प्लस बीटा की जगह आएगी, क्योंकि सम है 1/4 और एक्स एज इट इज़। प्लस में अगली वाली जो नंबर है हमें प्रोडक्ट के टर्म में दे रखी है, यानी कि अल्फा बीटा, तो -1 यहाँ आएगा। तो दोस्तों अब है मेन स्टेप, अब आपका आ रहा है
तो पहले मैं इसे सॉल्व कर दूँ, 1/4 ये x हो जाएगा और ये माइनस का। तो दोस्तों हमें इस डिनोमिनेटर में जो भी बचेगा इस डिनोमिनेटर में, उसे ही हमें k को मानना है। अगर दोस्तों डिनोमिनेटर ना हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, तो हमें k को सिर्फ 1 मानना है। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ 3 होता तो मैं इसे 3 मानता k को, यहाँ 4 है तो मैं इसे 4 मानूंगा, और अगर नीचे कुछ भी ना हो तो k को 1 मानना है। लेट k इक्वल्स टू 4। तो देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखेगा, 4 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस 1, और ये अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस 1, माइनस में x, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो चुका होगा, और ये बचेगा आपका माइनस का 4, ये आपका माइनस का 4 बचेगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये आंसर हमने इससे भी ला दिया है, और यही हमने आंसर इस फॉर्मेट से भी ला दिया है। तो जो आपको पैटर्न ज़्यादा पसंद आए वो आप कर लीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर फोकस करवा देता हूँ इस क्वेश्चन पर आपको फोकस करवा देता हूँ। हर क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा, पॉज करके आप वीडियो को कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको आसान लगा होगा ये पैटर्न। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।